अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अचानक फैमिली में एक शादी आ गई थी तो उसके लिए फिर मैंने ये, चूँकि गर्मी का मौसम है तो एसी वगैरह तो होते हैं हॉल्स में, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप वेदर अप्रोप्रिएट जो ड्रेसिंग है वो करें। तो उसके लिए मैंने ये 2 सूट ईद पे सिलवाए थे। ईद पे लिए थे लेकिन सिलवाए मैंने बाद में थे। ईद पे इस दफ़ा मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कपड़े सिलवाने का, तो जब यूँ अचानक शादी आई तो फिर मैंने सिलने के लिए भेज दिए। तो उसने काफ़ी अच्छे सिलाई किए थे। उतना टाइम शॉर्ट था, तकरीबन 1 हफ़्ते से भी कम का टाइम था शादी में जाने का। तो मुझे एक सूट के दुपट्टे की याद ही नहीं रही कि पिको करवानी है। जब वहाँ पे मैंने ओढ़ा तो तब मुझे याद आया इसकी तो पिको ही नहीं हुई। लेकिन हो जाता है, अचानक शादियों में ऐसे ही होता है। और ये मैंने बटन लगवाए थे, मैंने 4 या 5 दिए थे, उसने बिल्कुल 3 लगाए हैं। और ये दूसरा सूट है, ये पर्पल वाला मैंने पहना था, लाइलिक पर्पल कलर है इसका। तो ये मैंने पहना था बारात पे, इसके साथ नेट का दुपट्टा था और ये इस तरह करके चिकनकारी का डिज़ाइन बना हुआ था, साथ थोड़ी थोड़ी कढ़ाई थी और उस पर मोती या पर्ल्स पे उन्होंने लगाए हुए थे। और नीचे घेरे पे और बाजुओं पे उन्होंने नेट लगा के लेसेस वगैरह लगाई हुई थी। ये तवक्कल के सूट हैं। तवक्कल के जो कपड़े होते हैं ना वो मतलब रेडी टू वेयर आप एक तरह से होते हैं, सिर्फ आपने साइड से सिलाइयाँ लगवानी होती हैं। रेडी टू वेयर तो नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी सारा काम हुआ होता है, आपने सिर्फ सिलाई करवाने के लिए देने होते हैं। इनमें उन्होंने बटन्स लगाए होते हैं, साथ उन्होंने दुपट्टे तैयार किए होते हैं। और ये ट्राउज़र था, मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखवाया था। आजकल मैं बिल्कुल जो कंफर्टेबल डिज़ाइन है उन्हीं में मेरा दिल लगता है। मेरा कुछ भी ऐसा दिल नहीं करता कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हट के हूँ। और ये कॉटन का इसका मटेरियल था, बहुत खूबसूरत सूट था। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था। ये पहले अम्मी के लिए भाई लाया था, तो मैंने कहा अम्मी जी मुझे पसंद है, आप मुझे दे दे। तो फिर अम्मी ने कहा चलो ठीक है तुम ले लो। इसके साथ मैंने जो ज्वेलरी और जूते पहने थे वो ये थे। और ये ज्वेलरी थी मेरी, ये मैं ऐसे करती हूँ। मैं जब भी ज्वेलरी वाली शॉप पे जाती हूँ ना, तो जो मुझे कलर वगैरह या डिज़ाइन पसंद आते हैं ना, फिर मैं ज्वेलरी का सेट लेकर रख लेती हूँ। मुझे अमूमन मैं गोल्डन या सिल्वर में ही लेती हूँ, तो फिर उसमें ये होता है कि हाँ वो हर सूट के साथ चल जाती है। इसके साथ ये मैंने वाइट कलर की हील्स पहनी थी और ये इसके साथ नेट का दुपट्टा था। जैसे मैंने आपसे पहले भी कह रही थी कि वो उनके सूट इतने मतलब रेडी टू वेयर वाला हिसाब ही उनका होता है कि आपको सिर्फ हल्का सा सिलवाने का ही तरद्दुत करना होता है। और ये साथ मैंने इसके जो एक बैंगल रखी हुई थी, मैं चूड़ियाँ इतनी पसंद नहीं करती, मुझे कड़े वगैरह पसंद आते हैं। तो फिर इस तरह की जो ब्रेसलेट होते हैं तो मैं वो पहनती हूँ। और ये तैयार होने के बाद मैंने ये ब्रेसलेट दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाजू लंबी थी तो वो सामने ही नहीं आ रहा था। ये जूते पहने हुए थे, मुझे हील्स बहुत पसंद है। और ये तैयार होने के बाद, चूँकि दिन का फंक्शन था, बारात ने गांव वाली साइड से आना था, तो फिर मोस्टली ऐसी जगहों पे होता है कि वो दिन कोई फंक्शन बेहतर रहता है। और ये मैरिज हॉल था। मैरिज हॉल बहुत खूबसूरत था, लग्जूरियस टाइप उसकी मतलब सारा इंटीरियर था। आप ये जैसे उन्होंने बनाया हुआ था स्टेज, बहुत खूबसूरत था, न्यूली बिल्ड था, तकरीबन 1 साल ही हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और बहुत खूबसूरत इसकी सारी उन्होंने डेकोरेशन और फर्नीचर सब बहुत क्लास का था। और ये मैं बाकी भी दिखा रही हूँ। और कैमरा बिल्कुल पिक नहीं कर रहा है इसकी खूबसूरती। मुझे जो ब्राइट होते हैं ना मैरिज हॉल्स, वो अच्छे लगते हैं जिनमें ये नीली पीली इस तरह की लाइट्स लगाते हैं, वो मुझे सख्त ज़हर लगते हैं। और ये इसके शैंडलियर्स थे, ये भी आप देख सकते हैं। एसीज लगे हुए थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने पेडिस्टल फ़ैन भी लगाए हुए थे ताकि हर तरफ हवा आ जाए। गेस्ट थोड़ी थे तो इतना बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया गया था, तो जितने गेस्ट थे उस हिसाब से, क्योंकि गर्मी के मौसम में इतने ज़्यादा गेस्ट को संभालना भी मुश्किल होता है। और ये मेरी सारी फैमिली बैठी हुई थी। चेयर्स की बजाय सोफ़ाज़ ही लगे हुए थे सब के लिए ना। तो ये आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप डाइनिंग टेबल रखवाना चाहते हैं या आप इस तरह सोफ़ाज़ और टेबल सेट करवाना चाहते हैं। तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, जो भी आप करना चाहें। मुझे पर्सनली डाइनिंग टेबल ज़्यादा पसंद आता है, और ये जो सोफ़ा वगैरह होता है ये भी अच्छा होता है, लेकिन ये इस तरह की मतलब मेरी प्रेफरेंस नहीं। और ये मेरी भतीजी खेल रही थी, खुश थी, उसकी पहली शादी थी, तो वो वहाँ पे अच्छी तरह खेल रही थी, खुशी से खिलखिला रही थी। और दूसरी ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मोबाइल में मगन थी। हम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। कभी कभी होता है ना, कोई शादी ऐसी होती है कि आप शामिल होते हैं तो आपका मतलब उठने को दिल ही नहीं करता, जहाँ पे आप बैठे होते हैं वहीं पे आप बैठे रहते हैं।
तो मेरा भी ये हिसाब था, मैं बस बैठ के वहीं से ही सारी पिक्चर्स बना ली थी। तो जब बारात आ गई थी उसके बाद निकाह वगैरह हुआ। निकाह होने के बाद फिर हम खाना लग गया था। जब खाना आता है ना तो मुझे भूल जाता है कि मैंने वीडियो भी बनानी है, और कुछ थोड़ी झिझक भी आती है, लोग क्या कहेंगे कि खाने की वीडियो बना रही है। तो खाना बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और ये दुल्हन की एंट्री, दुल्हन के भाई और उसके अम्मी अब्बू उसको लेकर आए थे, और दूल्हा साहब सामने उस पे स्टेज पे इंतज़ार कर रहे थे। ये अब दुल्हन की रुस्ती हो रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।